सबा जावेद बात कर रही हूँ। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए जो सर्टेन टॉपिक लेके आई हूँ वो है जी हेयर प्रोटीन ट्रीटमेंट क्या है, हेयर स्पा क्या है। आप जब हमारी ब्राइडल सर्विसेज सिलेक्ट करते हैं तो ब्राइडल सर्विसेज के अंदर एक ऑप्शन आती है हेयर प्रोटीन ट्रीटमेंट और हेयर स्पा। आखिर ये हेयर स्पा है क्या, आखिर ये हेयर प्रोटीन ट्रीटमेंट है क्या, डिफरेंट सैलून्स वाले इसको क्या क्या नाम देते हैं। सो ये आज हम आज के दिन इस टॉपिक को कवर करेंगे। सबसे पहले बात आती है जी हेयर प्रोटीन ट्रीटमेंट क्या है और ये किन हेयर्स के लिए जरूरी है। हेयर प्रोटीन ट्रीटमेंट एक ऐसा ट्रीटमेंट है, एक हेयर रिपेयर ट्रीटमेंट है जो उन बालों के लिए उसके लिए इस्तेमाल होती है जिन बालों को रिपेयर की जरूरत होती है। यानी ऐसे बाल जिनके ऊपर ट्रीटेड हेयर जो होते हैं, जिनके ऊपर कोई एक्सटेंसो हुआ हुआ है, केराटिन हुआ हुआ है, रिबॉन्डिंग हुआ हुआ है, या ऐसे हेयर जिनके ऊपर कट डाउन हुआ हुआ है, प्री लाइटनिंग हुई हुई है, ऐसे हेयर जो कि वर्जन है लेकिन स्प्लिट एंड्स हुए हुए हैं, ऐसे हेयर जो कि बहुत खुरदरे और बहुत बेजान हुए हुए हैं, तो ऐसे बालों के ऊपर हम हेयर प्रोटीन ट्रीटमेंट करते हैं। हेयर प्रोटीन ट्रीटमेंट जो है वो क्या किरदार अदा करती है। हेयर प्रोटीन ट्रीटमेंट जो है वो टेम्पररी आपके बालों के क्यूटिकल्स को क्लोज कर देती है। क्यूटिकल्स क्या होते हैं, जिस तरह आपकी स्किन के पोर्स होते हैं इस तरह आपके बालों के भी पोर्स होते हैं, उनको क्यूटिकल कहा जाता है। और ये क्यूटिकल्स अगर आप इसके ऊपर कोई लो पीएच, वेरी लाइट पीएच वाला कोई भी मटेरियल आप अपने बालों पे अप्लाई करते हैं तो ये क्यूटिकल्स क्लोज हो जाते हैं, जिससे बाल स्मूथ और नरिश हो जाते हैं। सो क्या है कि हमने क्या किया, हमने हेयर प्रोटीन ट्रीटमेंट बालों पे अप्लाई कर दिया, डीप कंडीशनिंग कर दी। उससे क्या हुआ, क्यूटिकल क्लोज हुए। जब क्यूटिकल क्लोज हुए यानी पोर्स बालों के बंद हुए तो बाल स्मूथ हो गए। सो ये एक रिपेयर ट्रीटमेंट है डैमेज्ड और ड्राई बालों के लिए, ठीक है। और ये एक केमिकल ट्रीटमेंट है जो कि बेनिफिशियल है। इसकी मिसाल ऐसी, बहुत सारे लोग कहते हैं कि क्या ये बालों को डैमेज करती है, नहीं, ये डैमेज बालों को रिपेयर करती है। तो ये तो केमिकल है, तो फिर ये तो हेयर के लिए नुकसानदेह है, नहीं, हर केमिकल हेयर के लिए नुकसानदेह नहीं है। इसकी मिसाल मैं ऐसे देती हूँ, जैसे आप मेडिसिन नहीं खाते लेकिन आप मल्टीविटामिन लेते हो, इट मीन्स के आप फिर भी मेडिसिन तो ले ही रहे हो लेकिन वो मल्टीविटामिन आपकी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। इसी तरह आप हेयर प्रोटीन ट्रीटमेंट लेते हो, ये भी आपके हेयर के लिए बेनिफिशियल है। सो अब हम कहते हैं जी हम ब्राइड्स को हेयर प्रोटीन ट्रीटमेंट क्यों करते हैं, जबकि 80% ब्राइड्स के वर्जन हेयर होते हैं। तो वर्जन हेयर को तो हेयर प्रोटीन ट्रीटमेंट की जरूरत ही नहीं होती। उन वर्जन हेयर को हेयर प्रोटीन ट्रीटमेंट की जरूरत होती है जो कि बेजान हो, रूखे हो। लेकिन हर ब्राइड के बाल तो प्रोटीन ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं ना होती, तो फिर हम अपनी ब्राइड को प्रोटीन ट्रीटमेंट क्यों करते हैं। हम अपनी ब्राइड को प्रोटीन ट्रीटमेंट इसलिए करते हैं क्योंकि जब प्रोटीन ट्रीटमेंट हम बालों पे करते हैं तो वो बालों के अंदर सर्टेन टाइम के लिए रहती है। कुछ खवातीन के बालों पे 1 हफ्ता रहती है बालों में, चाहे आप डेली वॉश करें। कुछ खवातीन के बालों में ये 15 दिन रहती है, चाहे आप डेली वॉश करें। प्रोटीन ट्रीटमेंट क्या करती है, एक टॉपिकल लेयर आपके बालों पे लगा देती है, जमा देती है। उससे क्या होता है कि बालों का टेक्सचर वही रहता है जो कि बिफोर ट्रीटमेंट था, यानी वो बालों का कोई टेक्सचर इंप्रूव नहीं करती, बालों का एक रिपेयर का अमल कर देती है। इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे कि आप कोई मल्टीविटामिन खाते हो तो वो खाने से आपको कोई इमीडिएट रिजल्ट नहीं मिलता, ठीक है, आपको कोई फौरन सा रिजल्ट नहीं मिलता। तो क्या होता है कि आपको टाइम बाय टाइम के साथ ये रियलाइज होता है कि आपकी बोन स्ट्रांग हो रही है, आपकी हेल्थ बेटर हो रही है। इसी तरह हेयर प्रोटीन ट्रीटमेंट से भी कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होती, लेकिन बालों के ऊपर एक टॉपिकल लेयर आ जाती है और उस टॉपिकल लेयर से क्या होता है कि आप हेयर क्रम्प कर रहे हैं, हेयर कर्ल्स कर रहे हैं, स्ट्रेटनर यूज कर रहे हैं, रॉड यूज कर रहे हैं, बालों की ट्रांसफॉर्मेशन, हेयर स्टाइल्स कर रहे हैं, आपने मेहंदी पे भी तैयार हुई हैं, बारात पे भी तैयार हुई हैं, वलीमे पे भी तैयार हुई हैं। सो इस सारे प्रोसीजर से आपका हेयर डैमेज नहीं होता क्योंकि एक टॉपिकल लेयर हमने आपके बालों पे चढ़ाई होती है। सो इसीलिए हम जो ब्राइडल है, प्री ब्राइडल सर्विसेज के अंदर हम हेयर प्रोटीन ट्रीटमेंट जरूर करते हैं। अच्छा, हेयर प्रोटीन ट्रीटमेंट को केराटिन से कंपेयर हरगिज ना करें क्योंकि जो केराटिन है वो क्या होता है, वो प्रोटीन होता है जिससे बाल बना हुआ होता है। तो वो एक समझे कि एक डीप कंडीशनिंग ट्रीटमेंट होती है केराटिन, एक ऐसी ट्रीटमेंट होती है जिससे एक लॉन्ग अरसे तक आपका जो हेयर है ना वो रिपेयर रहता है।
तो प्रोटीन ट्रीटमेंट इज जस्ट अ काइंड ऑफ अ कैप्सूल यू आर टेकिंग इन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप एक आयरन की गोली खाती हो और आपको आयरन की कमी है और एक आप विनोफर का इंजेक्शन पूरा लगवा लेते होते हो। तो जो विनोफर का इंजेक्शन है वो उसकी मिसाल ऐसी है कि जैसे आप एक साथ बहुत सारा आयरन अपने अंदर ले रहे हो। सो आयरन का एक कैप्सूल वर्सेस अ विनोफर, जितना कंपैरिजन इन दोनों में है उतना ही कंपैरिजन कैराटिन में और किसमें है, हेयर प्रोटीन ट्रीटमेंट में। यानी हेयर प्रोटीन ट्रीटमेंट इज अ सिंगल डोज, जबकि कैराटिन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मल्टीपल डोजेज फॉर द हेयर रिपेयर ओनली। ठीक है, कैराटीन और स्ट्रेटनिंग और एक्सटेंसो और रिबॉन्डिंग के बारे में मैंने डिटेल्ड वीडियोस बनाई हुई हैं जो कि मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर अवेलेबल हैं। आप स्टार्टिंग से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अगर फिर भी डिफरेंस ना आपको फील हो, जबकि मैंने एक प्रॉपर थ्योरेटिकली डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया, बट स्टिल अगर आपको ना समझ में आए तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको अगर समझ नहीं आई है। बहुत सारी खवातीन मुझसे डायरेक्ट इनबॉक्स में पूछती हैं कि ये हमारे बाल हैं और हमारे बालों को कैराटिन की ज़रूरत है कि रिबॉन्डिंग की ज़रूरत है। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर करंट कंडीशन एज वेल और आपकी डिमांड। अगर आपको स्ट्रेट हेयर चाहिए और आपका वर्जन बाल है तो फिर आपको कैराटिन से मज़ा नहीं आएगा, फिर आप रिबॉन्डिंग या एक्सटेंसो ही करवाएंगी। अगर आपका बाल कलर ट्रीटेड है तो फिर आप कैराटिन करवाएंगी। ठीक है, और अगर कलर ट्रीटेड बालों के ऊपर हम कैराटिन के बजाय रिबॉन्डिंग या एक्सटेंसो कर देंगे तो हेयर डैमेज हो जाएंगे। समझ आ गई? सो अगर आपका वर्जन बाल है, आपने बालों में कुछ नहीं करवाया हुआ, तो आप इजीली अपने बालों में एक्सटेंसो करवा सकती हैं। एक्सटेंसो और रिबॉन्डिंग में क्या डिफरेंस है वो भी मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर पड़ा हुआ है। ठीक है, सो अगर वर्जन बाल है, कुछ भी बालों पे नहीं हुआ हुआ, इजीली रिबॉन्डिंग करवाएं, एक्सटेंसो करवाएं। रिबॉन्डिंग और एक्सटेंसो तकरीबन एक जैसी हैं, डिटेल आपको पता चल जाएगी। और अगर आपका कलर ट्रीटेड हेयर है तो फिर आपने कैराटिन करवाना है। ठीक है, सो अब अगला सवाल अक्सर ये आता है कि जी एक्सटेंसो और कैराटिन में क्या डिफरेंस है, तो वो भी मेरे यूट्यूब चैनल के अंदर सारा डिटेल एक्सप्लेनेशन पड़ी हुई है। बंद करना।